नमस्कार, मैं कृष्ण यादव और आपको पता है कि अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या चल रहा है। बांग्लादेश में मिलिट्री शासन लागू होने की बात हो रही है। बांग्लादेश में अब मिलिट्री रूल लागू होगा क्योंकि जो वहाँ के यूनिट्स हैं वो सब चीज़ें संभाल नहीं पा रहे और वहाँ पे कहना है जो मिलिट्री रूल लागू होने की बात हो रही है, वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं उनका कहना है कि अगर यूनिट्स इन सब चीज़ों को नहीं संभाल पाएंगे तो जल्दी से जल्दी स्टेट में इलेक्शन करवाएं और जब तक बांग्लादेश में इलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक कोई चुनी हुई सरकार नहीं आ जाती, तब तक मिलिट्री ही बांग्लादेश का गवर्नमेंट देखेगी, गवर्नमेंट चलाएगी। क्योंकि गृह युद्ध की स्थिति बन चुकी है और हर कोई यहाँ पे अपनी पार्टी बना के सत्ता में आना चाहता है और हर जगह कत्लेआम, मर्डर, क्राइम्स हो रहे हैं खुलेआम। तो इस चीज़ को देखते हुए बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति है हमारे देश के लिए। तो इसको संभालते हुए हमें मिलिट्री रूल लागू करना पड़ेगा, मिलिट्री को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और बांग्लादेश में कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। जब तक लेनी पड़ेगी जब तक बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार नहीं आ जाती इलेक्शन करवा के। तो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में क्या स्थिति चल रही है और इससे भारत को क्या नुकसान हो सकता है और क्या फ़ायदा हो सकता है। सब भारत का सबसे पहले तो नुकसान ये होगा कि उसके पड़ोस में कोई ऐसी सरकार नहीं है, कोई ऐसा गवर्नमेंट गवर्न नहीं कर रही और उसके पड़ोस में कोई ऐसी एक कंट्री है जिसके अंदर सरकार गिर चुकी है और चारों तरफ कियोस्क फैला हुआ है। तो अगर हमारे पड़ोस में लड़ाई हो रही हो तो असर हम पे भी पड़ता है। तो हमें इंडिया को सबसे पहला इंडिया का ये होता है, इंडिया का सबसे पहला मंशा और ये रहेगा कि वो बांग्लादेश में एक चुनी हुई सरकार को लागू करवाए, जिससे पहली बात तो वहाँ पे शांति कायम हो, जिससे इंडिया में भी शांति रहे। तो इस चीज़ को देखते हुए जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चीफ एस जयशंकर, वो कई दौरा कर चुके हैं वेस्ट बांग्लादेश का और अब अजीत डोवाल भी कई बार वेस्ट बंगाल का दौरा कर चुके हैं वहाँ पर देखने के लिए वहाँ पर स्थिति क्या है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश की में मिलिट्री